हेलो भाई और राधे राधे सभी चाहिए आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं करने वाला हूँ स्प्लेंडर वी एस एच एफ डीलक्स का रिव्यू। मीन्स काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एच एफ डीलक्स लें या फिर स्प्लेंडर प्लस लें, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सी ही बाइक हैं और सेम प्राइस रेंज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं। क्योंकि जो दोनों बाइक हैं ऑलमोस्ट सेम एक ही कंपनी की बाइक है, हीरो कंपनी की, और बिल्कुल सेम बाइक है। कोई इसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता नहीं है। बस डिफरेंस है तो वो है इसमें लुक्स का। तो सबसे पहले हम बात करें इन दोनों के मेन डिफरेंस की, तो वो भाई वो लुक्स ही निकल के आता है कि इन दोनों के मतलब इसके इंजन वाइज और मतलब राइडिंग वाइज माइलेज सब चीज़। और भाइयों अगर बात करें हम अगले पॉइंट की, तो वो है भाइयों इन दोनों बाइकों का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि दोनों बाइकों का ऑलमोस्ट सेम ही हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। मे बी 172 का मिलीमीटर का हमको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और इसमें जो बाइक में मिलते हैं हमको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं दोनों ही बाइकों में। इसमें भी ट्यूबलेस फ्रंट टायर मिलता है और फ्रंट टायर उसमें भी ट्यूबलेस हमको देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ। और बात करें रियर टायर की, तो वो भी हमको ट्यूबलेस ही देखने को मिलता है। दोनों बाइकों में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक के टायरों में, क्योंकि अब तो ट्यूब वाले टायर जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होते जा रहे हैं मार्केट में। हर कोई कंपनी ट्यूबलेस टायर ही देने की कोशिश कर रही है। दोनों बाइकों का जो ओवरऑल लुक है और लुक में ही डिफरेंस है मेनली तो, और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस तो दोनों बाइकों को ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी लेंथ में थोड़ी बहुत मामूली सी लंबी यही है स्प्लेंडर ये। और बात करें हम इसके मीटर की, तो और भाइयों इसमें तो एनालॉग मीटर आता है, ऐसा कुछ आता है। इधर ये इंजन लाइट, न्यूट्रल और लाइट का फंक्शन दिखाता है। इधर IATS का बटन है। ओवरऑल ऐसा कुछ हमें इसका मीटर देखने को मिलता है, जो कि उसका भी HF डीलक्स का भी कुछ इसमें से ऐसा ही कुछ डिफरेंट कलर का आता है। उसका मैं आपको दिखा। उस बाइक का भाई बिल्कुल मीटर अलग आता है। उसमें स्विचेस थोड़े बहुत डिफरेंट आते हैं, इधर से भी थोड़े बहुत डिफरेंट आते हैं। अब तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आ गए हैं HF डीलक्स में भी। जैसे इसमें फ्रंट में LED लाइट्स डाल दी गई हैं, ऐसे ही सेम हैज़ HF डीलक्स में भी LED लाइट्स डाल दी गई हैं। तो भाइयों सबसे पहले ही तो हमारे ये हो गए। सेकेंडरी उसकी बात करें सेकेंड डिफरेंस की, तो वो आता है भाई साहब आपके मतलब प्रीफरेंस क्या है, आपका टेस्ट कैसे है। मतलब आप अगर आपको इसके लुक्स ज़्यादा पसंद है स्प्लेंडर के, तो आप स्प्लेंडर ले सकते हैं। और अगर आपको HF डीलक्स बाइक के ज़्यादा लुक्स पसंद है तो आप HF डीलक्स ले सकते हैं। बाकी इन दोनों बाइकों में वैसे मेजर डिफरेंस की बात करें तो वो मेजर डिफरेंस ही लुक्स है, और कोई इन दोनों बाइकों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं। इसकी भी सर्विस जितने की होती है 1000-1500 के बीच में, इतनी ही सेम HF डीलक्स की भी होती है। और जो पार्ट्स की क्वालिटी इसकी मिलती है, मीन्स की इधर ये को आप देख सकते हैं, जैसे क्वालिटी टैंक की क्वालिटी और पीछे इसके मरघाट की क्वालिटी, ओवरऑल पूरी क्वालिटी जो यूज़ करी गई है दोनों बाइकों में वो बिल्कुल सेम ही है। बिल्कुल ही सेम क्वालिटी आपको दोनों बाइकों में देखने को मिलती है। इसको मेजर कोई डिफरेंस इन बाइकों में है नहीं क्वालिटी के हिसाब से। और इसमें जो मेजर सर्विस आती है, मतलब कि दोनों की बाइकों की सर्विस वो सेम ही हो जाते सेम पैसों में। और दोनों में जो भाई देखने को मिल जाए इंजन, वो दोनों बाइकों में बिल्कुल सेम इंजन देखने को मिलता है हमको। 100 सीसी के अंडर का 97.2 सीसी का 8 बेस पावर 8 Nm ऑफ टॉर्क इंजन में कोई भी ऐसे कोई खास वो देखने को हमें नहीं कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। और बात करें माइलेज की, तो जितने का भाई ये माइलेज दे देते हैं, अगर आप खींच के एकदम से रफ चलाएं इसको 80-90 की स्पीड पे ऑन हाईवे या फिर सिटी में, तो भाइयों आपको ये कुछ नहीं तो 55 तक का माइलेज दे ही देती है रेसली चलाते हुए, 50 to 55 का। और आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से चलाएँ तो वहाँ पर ये आपकी थोड़ी बहुत माइलेज बढ़ सकती है, 55 to 60 तक पहुँच सकती है। बाकी इतना कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस आता नहीं है। और इन दोनों बाइकों का सेम ही माइलेज है, कोई दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। और भाइयों अगले डिफरेंस की बात करें तो वो है इसकी मीन्स की जो इसकी लेंथ है बाइक की, और जो HF डीलक्स की लेंथ है
ऑलमोस्ट में भी सेम ही है या फिर थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। जो भी फ़र्क है इनकी लेंथ में मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूँगा, देख लेना भाइयों कितनी इसमें मतलब कितना ज़्यादा इसमें इन दोनों की लेंथ में फ़र्क आता है और कितना नहीं। और आज के टाइम पे तो स्प्लेंडर में भी और HF डीलक्स में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आ रहे हैं। इससे भाइयों HF डीलक्स जो है मे भी 10 से 15 हज़ार रुपये सस्ती आती, फिर भी वो सस्ती होने के बावजूद भी इससे कम बिकती है और ये उससे ज़्यादा सेल होती है मार्केट में स्प्लेंडर, क्योंकि इसकी रीसेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है HF डीलक्स से। HF डीलक्स भी अच्छी है बट कहीं ना कहीं स्प्लेंडर की ज़्यादा अच्छी है HF डीलक्स से। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बाइक बिकती है वो स्प्लेंडर प्लस ही बिकती है HF डीलक्स के मुकाबले। और बल्कि HF डीलक्स जो है वो इससे 10 से 15 हज़ार रुपये सस्ते आ जाते, फिर भी ये बाइक ज़्यादा सेल होती है उससे। पता नहीं क्यों, ये क्या रीज़न है, पर फिर भी क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगता है। आज भी बहुत ही पुराना डिज़ाइन हो चुका है बट फिर भी आज भी एकदम न्यू लुक देता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी लगती है ये बाइक। और भाइयों अब तो काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं इन बाइकों में, इसमें भी और HF डीलक्स में भी, जिसमें पीछे काफ़ी ज़्यादा LED सेटअप कर दिया है कंपनी ने दोनों बाइकों में। आगे साइड में हर जगह LED लाइट्स डाल दी गई हैं कंपनी के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और बात करें भाइयों, आपको अगर कोई भी ऐसा लगता हो कि HF डीलक्स और स्प्लेंडर में ज़्यादा फ़र्क है, तो भाइयों जो उनसे सेम सस्पेंसन आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं, आगे ले लो या फिर पीछे ले लो, दोनों बाइकों में बिल्कुल सेम ही सस्पेंसन हमको देखने को मिलते हैं। सेम सेटअप ओवरऑल बाइकों में देखने को मिलता है। ऐसा कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है दोनों बाइकों में, क्योंकि दोनों बाइक ही बिल्कुल सेम कंपनी का और सेम ही इसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी गई हैं दोनों बाइकों में। और इसमें सिंगल हॉर्न हमें देखने को मिलता है और उसमें भी स्प्लेंडर HF डीलक्स में सिंगल हॉर्न ही आता है। डुअल हॉर्न का कोई सी बाइक में कहीं भी ऑप्शन नहीं आता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। और इस वाली बाइक में इसमें जो भाइयों ये पीछे का बैक गार्ड जो रहता है ये कंपनी से आता है इस वाले मॉडल में 01 एडिशन में और एक्सटैक में। ये बाहर से नहीं लगवाया मैंने, कंपनी से ही आता है, जो कि मतलब HF डीलक्स में भी आता है बट वो अलग तरीके का रहता है, ये अलग तरीके का रहता है। बाकी जो टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाइयों इसकी में भी 8 लीटर की टैंक कैपेसिटी है और जो HF डीलक्स की है उसकी भी इतने की ही है। में भी देख सकते हैं इसमें 8 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसकी, और दोनों में सेम ही मतलब सेम प्राइस का पेट्रोल आ जाता है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होती है दोनों बाइकों में। और बात करें भाइयों इसके मतलब कि उसकी सीट कैपेसिटी की, तो वैसे तो लीगल जो है इंडियन रोड लीगल पर 2 ही पीपल बैठ सकते हैं सीट पर, 3 बैठेंगे तो वो इलीगल माना जाता है। बाकी इसकी कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है स्प्लेंडर की सीट उससे लॉन्ग है, मतलब कि HF डीलक्स से थोड़ी बहुत लॉन्ग है, उसकी थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आ जाती है HF डीलक्स। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो इतनी कोई अच्छी खास लगती नहीं है स्प्लेंडर के मुकाबले, क्योंकि स्प्लेंडर उससे ज़्यादा अच्छी लगती है HF डीलक्स के हिसाब से। और ये पूरा भाइयों ये जो कलर आता है ये पूरा मैट फिनिश में आता है ऐसा कुछ, जो कि मैंने करा रखा है PPF इस पर लगवा रखा है मैंने, अलग से PPF लगवा रखा है। कृष्ण भगवान जी की फ़ोटो मैंने अलग से लगवा रहा है, कंपनी से ऐसी नहीं आती है, मैट में ही आती है ये चीज़। और जो हम बात करें दोनों बाइकों में तो भाइयों HF डीलक्स में अभी भी ड्रम ब्रेक आती हैं और इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है। अब डाल दिया है कंपनी ने डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, जो काफ़ी मॉडल्स में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन स्प्लेंडर में देखने को हमें मिलता है, बट HF डीलक्स में शायद अभी तक दोनों में नहीं आया है। और बात करने के मीटर्स की तो एनालॉग मीटर उसमें भी आता है, डिजिटल का ऑप्शन इसमें भी और डिजिटल का ऑप्शन उसमें भी है। दोनों बाइकों में सेम हमको पावर स्पेक्स और फीचर्स वगैरह सेम देखने को मिलते हैं, तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो मीटर इसमें तो एनालॉग ऐसा आता है और उसमें थोड़ा अलग टाइप का एनालॉग मीटर आता है, वो मैं आपको लगा दूँ, आप देख लेना उसको। और जो रहता है भाइयों इसका डिजिटल, वो दोनों बाइकों में बिल्कुल सेम आता है, सेम इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा मेजर कोई डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलता है दोनों बाइकों में। और बात करें इसके अगले डिफरेंस की तो भाइयों वो लगता है मुझे मतलब इसमें जो बाइक है ये इसका एक पॉजिटिव यही है HF डीलक्स से कि ज़्यादा लुक्स में उससे कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव ही निकल के आती है HF डीलक्स से। इसके पीछे का जो मरघाट है ये भी कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा सही है, रिलायबल है, दोनों ही बाइक रिलायबल है।
और बात करें कंक्लूजन की, तो भाइयों वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक का लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है। मे बी वो अकॉर्डिंग टू मी तो स्प्लेंडर ज़्यादा बेस्ट है, बट जिसका बजट स्प्लेंडर तक नहीं है वो HF डीलक्स भी ले सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी दोनों बाइक ही बिल्कुल सेम बाइक हैं, कोई भी मेजर इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया है दोनों बाइकों में। कोई सी बाइक लें भाइयों, हीरो की ही बाइक हैं दोनों, हीरो कंपनी की ही बाइक हैं, HF डीलक्स भी और स्प्लेंडर भी। कोई सी भी लें, ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है ओवरऑल टेक्नोलॉजी में और किसी भी चीज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाइयों, फॉर दैट नोइंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्प्लेंडर एंड HF डीलक्स। काफ़ी भाई ये वो हो रहे थे कि मतलब कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो भाई वो मैंने डाउट क्लियर कर दिया तो है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।